नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और आज आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट हेल्थ चैनल टाटा वन एमजी, जहां हम आपको ज़रूरी और बहुत ही अहम चीज़ें बताते हैं आपके सेहत के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक इनलार्ज्ड प्रोस्टेट के बारे में, यानी कि गदूद के बारे में। ये जो बीमारी है गदूद के बड़े होने की, ये ज़्यादातर 50 साल के बाद उम्र वाले आदमियों को अफेक्ट करती है। तो गदूद जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के आसपास एक ऑर्गन है जो हर एक मैन में यानी मर्द में यानी आदमी में होता है। ये जब साइज में बड़ा होने लगता है तो पेशाब की थैली के बाहर आने वाले रास्ते को दबा देता है, जिसकी वजह से हमें पेशाब में तकलीफ आने लगती है। तो इसके मेन सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार पेशाब आना, और ज़्यादातर रात को बहुत तकलीफ देता है कि रात को हमें बार बार उठना पड़ता है। दूसरा है अर्जेंसी, बार बार तो आता ही है पेशाब, लेकिन इतनी ज़ोर से आता है कि लगता है अभी बीच में निकल जाएगा, हमें भागना पड़ेगा, तुरंत टॉयलेट जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी लगती है। तीसरा है हेजिटेंसी, आप भाग भाग के टॉयलेट पहुंचते हैं और वहां पर पेशाब आना शुरू ही नहीं होता। आप खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और जितना जोर लगाते हैं उतना ही मुश्किल होता है पेशाब का बाहर निकलना। और चौथा और फाइनल सिम्टम है इसका लॉस ऑफ स्ट्रीम, यानी कि पेशाब जब आप करते हैं तो वो दूर नहीं जा पाता और वो आपके पैरों में ही गिरने लगता है, यानी कि आपकी जो धार है पेशाब की वो बहुत लंबी नहीं बन पाती। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है तो हो सकता है कि आपको गदूद की बीमारी हो, गदूद बढ़ गया हो, तो उसकी हमें जांच करनी पड़ेगी। तो इस गदूद के बढ़ने के कारण क्या हैं? सबसे पहला तो है हार्मोनल। ये माना जाता है कि हमारे अंदर, आदमियों के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके मैनली फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे दाढ़ी आना, बाल उगना, ये सब जो है टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा होते हैं। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है तो इसकी वजह से गदूद बढ़ने लगता है। तो एज जैसे जैसे बढ़ती है तो गदूद बढ़ता है। दूसरा है जेनेटिक्स, आपके परिवार में अगर गदूद की बीमारी है तो लाइक ऑल अदर डिजीजेज इसका भी चांस ज़्यादा है आपको। तीसरा और मेन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है लाइफस्टाइल, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और फैट और रेड मीट में ज़्यादा भारी वाली डाइट। यानी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप मोटे हैं और बहुत सारा चर्बी खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो इससे गदूद के बढ़ने की ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। इसको डायग्नोज कैसे किया जाए कि ये सच में गदूद है कि नहीं? सबसे आसान तो देखिए अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो गदूद का साइज मिल जाएगा, लेकिन जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं अवेलेबल है तो हम रेक्टल एग्जामिनेशन से भी कर सकते हैं। आपके पीछे लैट्रिन के रास्ते में डॉक्टर उंगली डालकर देख सकते हैं कि गदूद बढ़ा हुआ है, तो उनको पता चल जाता है। पेशाब टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कहीं यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से बार बार यूरिन आ रहा हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इसमें एक होता है PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जैसा मैंने कहा, गदूद की बीमारी ज़्यादातर आदमियों में 50 साल के बाद आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इनमें से बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ये कैंसर भी हो सकता है। तो PSA एक ऐसा ब्लड टेस्ट है, सिंपल सा, बहुत सस्ता टेस्ट है, जो कि आपको 100% गारंटी से बता सकता है कि ये कैंसर है या ये नॉर्मल गदूद बढ़ा हुआ है, जिसको हम BPH बोलते हैं, यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। अगर PSA बड़ा है तभी कैंसर का शक होता है, तब हम आगे बायोप्सीज वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें इलाज बड़े सिंपल हैं। तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स मत पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, लाइफस्टाइल अपना चेंज करिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए, थोड़ा वज़न घटाइए, और कुछ दवाइयाँ भी हम आपको दे सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2 तरह की दवाइयाँ हैं इसके लिए, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और कई बार हम उनका कॉम्बिनेशन भी आपको देते हैं। और फाइनली अगर इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा है, आपको रात को बार बार उठना पड़ रहा है, 5-6 बार आप उठते हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो हम इसकी
सर्जरी भी कर सकते हैं। ये सर्जरी बहुत ही सिंपल होती है, दूरबीन से होती है, कोई चीरा कोई टाँका नहीं लगता है, पेशाब के रास्ते ही जाकर हम गदूद को बाहर निकाल देते हैं। सो वेरी वेरी इफेक्टिव सर्जरी, और आजकल तो लेज़र्स भी आ गए हैं जिससे हम ये सर्जरी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लीजिए। कोई और क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम और हमारी टीम आकर उन सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द आपको देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलेंगे दोबारा जल्दी।